We stopped a lot of wars. A lot of wars. You had India, Pakistan. That was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप का यह बयान शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ हुई डिनर के दौरान आया। We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan. That was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. इससे पहले पाकिस्तान भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। मई महीने के आखिर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया था। What I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur, and what did we do after that. So we rectified the tactics, and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. So Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again, and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. Now that satellite images for all the strikes are available, not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray, and they land at the places where we desired them. इससे पहले ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का दावा भी कर चुके हैं। उनके इस दावे का पाकिस्तान ने समर्थन किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार भी व्यक्त किया था। दूसरी तरफ भारत ने पहले तो इन दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में भारत की तरफ से इन दावों को खारिज किया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में कहा कि संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा है कि संघर्ष को रोकने के लिए व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्या इससे व्यापार समझौते की बातचीत पर कोई असर पड़ा है? इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था, आपको बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में मौजूद था जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई की रात प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमने कुछ चीजें नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इसके उलट उन्होंने साफ संकेत दिया कि भारत की तरफ से जवाब जरूर मिलेगा। एस जयशंकर ने कहा कि कई सालों से एक राष्ट्रीय सहमति रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सभी मामले आपसी यानी द्विपक्षीय हैं।